Hello everyone, once again welcome back to Commerce Education Hub. Hope all are doing well. Today we are going to unlock a very important topic that is known as Human Resource Development, which is a part of HRD subject inside the course of MCOM 4th SEM. Okay, so guys, whether it may be any kind of industry, service industry, manufacturing industry, there are 4 M's on which they are dependent. अब ये जो 4 M's हैं आपके, ये होते हैं money, machinery, material and the most important one that is known as human labor also, that is man. So man, material, money and machinery, इन चारों के combination से, ठीक है, we prepare a final product which we have committed to our ending consumers. Okay, but regarding the same, for providing good quality, good quantity and a valid and value for money price regarding any product, we need to have a quality and skillful human labor, that is man. क्योंकि ह्यूमन लेबर ही रहेगा जो हमारी कितनी भी अच्छी से अच्छी आप मशीनरी ला के दे दें, उसकी टेक्नोलॉजी को समझना टेक्निकल एस्पेक्ट्स में और मैनुअली उसे ऑपरेट करते हुए सारे अपने कॉर्पोरेट मैनर में सारे स्टाफ को ले करके, सारे एम्प्लॉयज़ को ले करके चलना होता है और हर एक एम्प्लॉय के लिए ये एक मिशन भी है. ओके, बट इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के द्वारा, एक निर्धारित विभाग के द्वारा, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑल्सो. In any industry it is present over there. Okay, so let us properly define the same. So human resource development, that is HRD, is developing manual or you can say human energies, okay, इनटू किस में आप उसे डेवलप कर रहे हैं या तब्दील करना चाह रहे हैं, एनर्जीज इनटू पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स. ओके, सो जो हमारे पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि आपने जो टारगेट दिया हुआ है कंपनी ने एक एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को, वो टाइमली मीट आउट हो जाएगा विथ अ गुड क्वालिटी एज वेल एज क्वालिटी. और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ह्यूमन लेबर हैज़ इट्स ओन स्किल्स. हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए. स्किल एक इनबॉर्न चीज़ होती है, आपको उसे सिखाया जा सकता है, बट उसे ऑपरेट करना टेक्निकली किसी एक इनोवेटिव नए तरीके से और कुछ अच्छा कर दिखाने की एक, आप कह सकते हैं कि अंदर से पैशन होना चाहिए. वो सारी चीज़ें इंसान के अंदर क्या डेवलप करती हैं, स्किल. सो बेसिकली यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, ह्यूमन स्किल्स. ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स की. ओके, सो फीचर्स HRD सेज, ऐसा HRD हमें कौन से फीचर्स बता रहा है, लेट अस नो दी सेम. ओके, तो सबसे पहला क्या है, HRD का ये कहना है, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि ये क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड अप्रोच. स्टेप बाय स्टेप आपने चलना होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और मिडिल लेवल लोअर लेवल को सारे आप कह लीजिए रूल्स रेगुलेशंस, नॉर्म्स और जिन भी आप कह लीजिए कि प्रोटोकॉल्स में आपको काम करना होगा एक एम्प्लॉय को, वो सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, सिस्टमैटिक और वेल प्लान्ड इन एडवांस. तभी जाके आप ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल्स को अचीव कर पाते हैं. सेकेंडरी क्या है, देखिए कि ये एक कंटिन्यूअस अप्रोच भी है. ओके, ये हमेशा चलती रहेगी एक फाइनेंशियल फुल ईयर तक, ओके, एक वित्तीय वर्ष तक. और थर्ड क्या है कि ये होता है, देखिए, परवेसिव इन नेचर. परवेसिव का मतलब क्या होता है, इट मीन्स चेंजेस. अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो तब्दीलियां हैं, किस में आएंगी, ये इसका कहना ये हो रहा है कि ये एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी होता है. ओके, एज वेल एज आप कह सकते हैं कि
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी। सो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग बोथ इंडस्ट्रीज में आप इस कह लीजिए कि HRD के रोल्स और फीचर्स को वहाँ पर पाते हैं। ओके, लेट अस मूव अहेड एंड नो सम काइंड ऑफ कोर फंक्शंस रिगार्डिंग द सेम। Okay, so now let us move ahead and know what are the core HRD functions. कोर का मतलब हो गया जो इसके प्रभाव पड़ते हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स में और क्या क्या वो कर्तव्य आ जाते हैं। ओके, तो कोर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शंस, क्लियर। सो सबसे पहला देखिए, इसे हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं HRD 3 and 4। सो ये हो गया कि साहब आपके पास में 4 फंक्शंस हैं। सबसे पहला क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, द सेकेंड वन इज सक्सेशन प्लानिंग। द थर्ड वन इज करियर planning, and the fourth one is performance appraisal. Okay, let us take the first one, that is training and development. आपका एम्प्लॉई स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, उसे प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। आपके कंपनी के जो भी मशीनरीज़ हैं, जो भी आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर्स हैं, उससे उसका वेल वर्स एक आप कह लीजिए ट्रेनिंग उसे मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा और बेहतर बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर सके। ये फंक्शन किसका है? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन विभाग का। देन कम्स कि सक्सेशन प्लानिंग का देखिए मतलब होता है आपका MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, आपका चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम से अगर कोई भी एक आदि सदस्य बीच में आपकी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में स्किप कर दे और ही और शी लीव्स, वो छोड़ के चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में एडवांस में आप ही के कंपनी के विद इन कोई एक एम्प्लॉय ऐसा होगा जो उस पूरे सक्सेशन को ऑपरेट करेगा। सक्सेशन मीन्स कि यहाँ पर आपने जो भी पद था उस चेयरमैन, MD या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, एडवांस में एक एम्प्लॉय तैयार करके रखा है कि साहब अगर ये चला जाएगा तो हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन है। ओके, उसकी प्लानिंग हमें एडवांस में करनी होती है। द थर्ड वन इज़ करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग मीन्स आपका एम्प्लॉय कहीं अंदर ही अंदर ये ना सोच जाए कि साहब आप तो हमारे इस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, ओके, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी इतनी तनख्वाह बंधी रह जाएगी, ओके, मैंने आगे कुछ सीखने को नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेंटली एक आपके एम्प्लॉय के दिमाग में घूमती रहती हैं। उसे दूर करने के लिए ओके आपको उसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मेंटली। वो कैसे होगा? करियर प्लानिंग। आपने बहुत सारे ऐसे इंटीरियर आजकल देखिए मैनेजमेंट कोर्सेज आते हैं जो टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज़ को करवाती हैं उनकी कंपनीज़, और उससे उनका मनोबल यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस इज़ द प्लानिंग विच इज़ ऑप्टेड बाय द HRD। द फाइनल वन इज़ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो भी आपके एम्प्लॉय ने अगर टाइमली काम करके दे दिया उस भी केस में, अन्यथा अगर काम करके नहीं भी दिया है लेकिन काम ज़रूर अच्छा किया है तो भी आपने उसे अप्रेजल करना है, यानी कि आपको उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रकार की आपके लिए शाबाशी उसे देनी पड़ जाती है। और ये हर एक स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल कंपनीज के साथ में है। ठीक है, वाई? बिकॉज देखिए पद अलग हो सकते हैं व्यक्तियों के। अगर कोई व्यक्ति कम वर्किंग आवर्स के लिए काम कर रहा है आपके पास और एक लार्ज वर्किंग आवर्स के लिए है, सो काम दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है। तो उनके आपको जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेजल करना है ताकि वो नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छा आपके सामने करके आपके टारगेट्स को पुट ओवर कर सकता है। सो ये हमारा मानव संसाधन विभाग जो है ये मेनली क्वालिटी एज वेल एज स्किल पर फोकस करना है इसलिए। ठीक है, अच्छा, WTO आप सभी जानते होंगे, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के लिए कह दिया था 2014 में कि अगर इंडिया जैसी कंट्री एक जब अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बन सकती है तो डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन, विकासशील देश से विकसित देश बनने के लिए उसे फोकस करना होगा अपने ह्यूमन लेबर की क्वालिटी और स्किल पर। और उसके लिए हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाने लग गया। ओके, यानी कि मानव संसाधन के विकास के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं।
Okay, so that is why it is studied in the course of MCOM as a PG subject, within which we have learnt and unlocked the topic of today. Hope you would have understood it better. Prepare your own notes. Thank you.